ये मौलाना फजल रहमान साहब बाहर आ चुके हैं, बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। पीटीआई के रहनुमाओं के साथ मुलाकात के बाद ये आप देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी इस वक्त बाहर आ चुके हैं, मौलाना साहब भी बाहर आ चुके हैं। बहुत ज्यादा इनके चेहरों पर खुशी है। बैरिस्टर गौहर भी आप देख सकते हैं, वो भी इस वक्त बाहर आ चुके हैं। और ये आपको बड़ा ऐलान इस वक्त मुतवक्के है। बैरिस्टर गौहर और मौलाना फजल रहमान ने बड़ा फैसला कर लिया है। दोनों के चेहरों पर आप मुस्कुराहटें देख सकते हैं और बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं मौलाना फजल रहमान और बैरिस्टर गौहर साहब। ये आप देख सकते हैं पहुंच चुके हैं। काफी तवील मुलाकात के बाद ये आप देख सकते हैं बैरिस्टर गौहर के कान में कुछ कहा है मौलाना साहब ने। काफी तवील मुलाकात हुई और तवील मुलाकात और मुशावरत के बाद अब बैरिस्टर गौहर और मौलाना के चेहरों पर मुस्कुराहटें आप देख सकते हैं। इस वक्त मौलाना फजल रहमान और बैरिस्टर गौहर स्माइल दे रहे हैं, बहुत ज्यादा मुस्कुराहटें बिखेर रहे हैं, मुसर्रत का इजहार कर रहे हैं। और अब देखते हैं कि क्या बड़ा ऐलान करते हैं मौलाना फजल रहमान और बैरिस्टर गौहर। मुश्तरका मीटिंग्स के बाद, तवील मुलाकात के बाद ये आप देख सकते हैं। और आपने जरा स्लो बोलना है, उधर से हमने टिकट ओके सर। ये आप देख सकते हैं मौलाना फजल रहमान। अब बात करेंगे, आइए आपको सुनवाते हैं कि क्या बड़ा ऐलान करते हैं। काफी लोग पीछे हट जा रहे हैं यार। रेडी है? खामोशी खामोशी प्लीज। रेडी है? खामोशी। ओके। बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारे अलायंस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और अल्लामा राजा नासिर साहब, हम मौलाना साहब के घर पे आए थे। हमारे मुलाकातों का ये सिलसिला आपको मालूम है बड़े अरसा से शुरू है। आइन में जो तरामीम करने जा रही है उसके सिलसिले में हम सारे मौलाना साहब के रोल का, जिस तरीके से इन्होंने रोल प्ले किया है इस सारे प्रोसेस में, जिस तरीके से मौलाना साहब ने हमें एकमोडेट किया है, जिस तरीके से मौलाना साहब ने बुर्दबारी का मुजाहिरा किया है, जिस तरीके से मौलाना साहब ने हमारे दर्द दुख को अपना समझ करके रोल प्ले किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिहाफ से मैं और हमारे सारे वर्कर सपोर्टर मौलाना साहब के इस रोल के बेहद हम मशकूर हैं। आइन में तरामीम एक संजीदा मसला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस संजीदे मसले को अच्छी तरीके से समझती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बात वाज़ेह कर चुकी है कि हमारे चेयरमैन इमरान अहमद खान नियाजी साहब हैं, जो पहले भी चेयरमैन थे, आज भी चेयरमैन है, कल भी इंशाल्लाह चेयरमैन रहेंगे। हमने हर फैसला, चाहे उसकी इब्तिदा करना हो, चाहे उसका इंतहा करना हो, वो सिर्फ और सिर्फ खान साहब के मशवरे के साथ हम करते हैं, उनके रजामंदी के साथ और उनके हिदायत के मुताबिक हम आगे बढ़ते हैं। आज भी हमने हुकूमत मुसव्वदे पे गौर किया है। हमने ये कहा था कि खान साहब ने जो कल डायरेक्शन हमें दी थी, जिसके नतीजे में खान साहब ने यही कहा था कि मैं पहले अपने पार्लियामान और असम्बलियों में अपने लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ मुलाकात करूंगा,
हम और मजीद कंसल्टेशन करेंगे तो उसके बाद हम इस पोजीशन में होंगे कि हमने इस बिल पे अपना पूरा मौक़िफ़ देना है, इसको सपोर्ट करना है या इसको नहीं सपोर्ट करना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक असूली मौक़िफ़ ले चुकी है। जिस तरीके से इस बिल को मूव किया गया, जिस तरीके से इसको प्रोसेस किया गया, जिस तरीके से कमेटियों में गुजारा गया, जिस तरीके से बार बार टाइम चेंज किए गए, जिस तरीके से हमारे मनेज और सेनेटर को हरासा किया गया, उठाया गया, इसकी हमने शदीद मजम्मत की है। हमने मुतालबा किया है कि पहले इससे कि हमारी तरफ से इस पे कोई वर्शन हो, हमारे मनेज और सेनेटर हमारे पास वापस आ जाएं। आज मौलाना साहब के साथ इस सिलसिले में हमारा एक तवील नशिस्त रहा है। हमने और मौलाना साहब का साथ इंशाल्लाह हमेशा की तरह रहेगा। लेकिन जहां तक आज 26वीं तरमीम पे वोटिंग का ताल्लुक है, तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये ऐलान करती है कि हम मौलाना साहब के रोल के बहुत मोतक़द हैं, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन इस बिल पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वोट नहीं दे सकती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस प्रोसेस में तो शरीक रही है, बावजूद इसके कि हमारी असम्बली पे और तरीक़ेकार पे शदीद एहतजाज रहा है, तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं। लेकिन आज जो वोट होने जा रहा है, हम अपना मौक़िफ़ स्पीच करेंगे, इसके पूरा प्रोसेस असम्बली के फ्लोर पे बताएंगे। लेकिन हम 26वीं तरमीम के बिल के पाकिस्तान, मैं अपनी बात भी करूंगा और गौहर खान साहब की उर्दू जो है ना जी वो ज़रा मैं उसकी भी थोड़ी सी तशरीह कर सकूंगा। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जहां तक उन्होंने तरमीमी बिल और फिर उसके अंदर तरामीम, उसके लिए जमीयत उलमा इस्लाम के किरदार को सराहा है और जिस हतमी नतीजे पे हम पहुंचे हैं। अब इस वक्त हर चंद के किसी दर्जे में कोई तहफ़्फ़ुज़ तो रह ही जाता है, लेकिन मजमूई तौर पर हमने काले सांप के दांत तोड़ दिए हैं और उसका जहर निकाल दिया है। इस पर तहरीक इंसाफ ने भी इत्तिफाक किया है। मतन पर कोई झगड़ा अब नहीं रहा है, लेकिन चूंकि तहरीक इंसाफ के हालात ऐसे हैं, जैसे कि कल उन्होंने अपने बानी पीटीआई से मुलाकात की और उनके जो हालत ज़ार उन्होंने हमें बताई, और फिर उनके मुजाहिरों पर जो तशद्दुद हुए हैं, जो कारकुन गिरफ्तार हुए हैं, उस पर एहतजाज करके अगर वो वोटिंग में हिस्सा नहीं ले रहे या इस कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनते, तो मैं भी तस्लीम करता हूं कि ये उनका हक बनता है। लेकिन चूंकि बुनियादी मसौदे पर इख्तलाफ नहीं है, और जाहिर है जी कि एक लंबा अरसा हमने नुमाइश के लिए तो नहीं गुजारा, आपने भी यहाँ 1 महीना गुजारा हमारे साथ भी, आपने भी रात 3-3 बजे तक यहाँ पर हमें कवर किया है, और ये सारी चीज़ें एक संजीदा अमल है। आईन पाकिस्तान बना है, आईन पाकिस्तान उस माहौल में बना है जब बलूचिस्तान असम्बली तोड़ दी गई थी, जब मेरे वालिद साहब ने सूबा सरहद की असम्बली से इस्तीफ़ा दे दिया था, उसकी वजारत उलिया से इस्तीफ़ा दिया था, उस माहौल में भी मिलकर आईन बनाया गया। इख्तलाफ राय फिर भी बरकरार रहा, लेकिन आईन बन गया। 18वीं तरमीम भी जो हमने पास की है, तो अपोजिशन और हुकूमत मिलकर बैठी रही। हर चंद के ताल्लुकात में शिद्दत भी थी, इख्तलाफ राय भी थे, लेकिन फिर भी उसे एक संजीदा कार्रवाई समझकर, क्योंकि आईन जो है वो कौम का होता है, वो हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए भी होता है, वो हिज़्ब इक़्तिदार के लिए भी होता है। तो हमने मिलकर एक मेहनत की है, एक कोशिश की है, लेकिन एक पार्टी की अपनी एक मखसूस पोजीशन होती है, उस पर हम किसी पार्टी पे जबर नहीं कर सकते। वो बड़ी खुशी के साथ उन्होंने अगर इससे बाइकाट का फैसला किया है, तो मैं समझता हूं कि वो हक पर है और इसमें वो एक जायज़ एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन अब चूंकि एक इत्तिफाक राय मुल्क की सतह पर हो रहा है, हमने जो उनका बिल मुस्तरद किया था
وہ بل اب نہیں رہا ہے، اس سے سب کچھ نکال دیا گیا ہے، اور اگر کوئی چھوٹا موٹا کوئی تحفظ رہ گیا ہے تو اس پر بھی ہم اپنے امینڈمنٹس دیں گے۔ ابھی بھی مفاہمت کا وقت ہے، بل پیش نہیں ہوا، ہم مفاہمت کی بھی کوشش کریں گے، نہیں ہو سکا تو ہم اس پر ترامیم بھی دیں گے، اور ترامیم بھی انشاءاللہ ہم اتفاق رائے کے ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ مولانا صاحب ایک صرف نقطہ کلیئر کر دیں، ایک نقطہ کلیئر کر دیں، آپ کا جو مسودہ ہے، یار ایک منٹ، جو آپ کا مسودہ تھا پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کا جو یہ مسودہ ہمارے پاس موجود ہے، اس میں 175(3) جو تھا اس کو نہیں چھیڑا گیا، اس میں کوئی ترمیم نہیں دی گئی، جس کا مطلب یہ تھا کہ 18ویں آئینی ترمیم کے مطابق سینئر موسٹ جو جج ہوگا وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوگا۔ جو ابھی حکومتی مسودہ آیا ہے کابینہ نے جس کی منظوری دی ہے، اس میں 3 بینچ جو ہے، 3 جو سینئر ہیں ان میں سے چناؤ کیا جائے گا۔ کیا آپ لوگوں نے ان کی یہ بات مان لی ہے یا ابھی اس پہ ترمیم دیں گے؟ دیکھیے، یہ تو میں نے اپنی تقریر میں جو پہلے اسمبلی میں میں نے انیشیٹ کیا تھا کہ آپ آئینی ترمیم کو ججوں کی شخصیات کے بیچ میں یہ رمال کیوں بنا رہے ہیں؟ ججوں کی مدت ملازمت میں اضافہ کے لیے ہم ترمیم کر رہے ہیں، ججوں کی تعداد میں اضافے کے لیے ہم ترمیم کر رہے ہیں، یہ تو آئینی ترمیم کی توہین ہے۔ شخصیات کو کیوں آپ بیچ میں لا رہے ہیں؟ آج شخصیت ہے، کل نہیں ہے، زندہ ہے، فوت ہو گیا، بیمار ہو گیا، بہت سی چیزیں ہوتی ہے، تو سینیئرٹی بھی ایک وجہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کی اپنی ایک اہمیت ہے، لیکن کارکردگی بھی ایک بہت بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے، فٹنس بھی ایک بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے۔ اس لیے ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر 2-3 پینل جو ہے اس کا بن کے ان میں سے کارکردگی کے حوالے سے بھی سینیئرٹی کے ہر حوالے سے دیکھا جائے اور اس کو پک کیا جائے تو شاید ایک صحت مند روایت کا آغاز ہو جائے گا۔ جی ایک بات میں عرض کروں آپ سے، ہم پیکج پہ متفق ہیں، پیکج پہ ہم نے اتفاق کیا، جزیات پر اگر ہمیں کہیں پر تحفظات ہیں تو ہم اب بھی ترامیم پیش کر سکتے ہیں۔ مولانا صاحب آپ نے جو کہا، آپ نے جو فرمایا کہ زہر نکال دیا گیا تو وہ زہر کیا ہے اس یہ لمبی بات ہے، ایک مہینہ گزارا ہے، ذرا خدا کا خوف کرے۔ ترمیم دیں گے پھر سر؟ جی آپ نے کہا نا جن جزیات پہ اختلاف ہوگا ہم ترمیم دیں گے، تو اس 175(3) پہ ترمیم دیں گے۔ 175(3) میں آپ سے کہا کہ جو مجھ سے ایک شکوں کی بات نہ کیا کروں، ہم نے ایک پیش کی جہاں پر ہمیں اختلاف رائے ہوگا، 2 یا 3 جگہ ایسی ہیں جہاں پر ہم بات کرنے کی گنجائش ہے تو ہم ترمیم پیش کریں گے۔ تھینک یو۔ میں چلا جاؤں؟ ہاں آپ جائیں نا، آپ کیوں؟ صاحب نے کہا